नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। पिछले वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूं कि द्रुपल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हमने लोकल होस्ट पर इंस्टॉलेशन करना सीखा, सर्वर पर करना सीखा, द्रुपल को किसी और लैंग्वेज में इंस्टॉल करना सीखा। तो मुझे उम्मीद है आप द्रुपल 8 को इंस्टॉल तो कर लेंगे, लेकिन द्रुपल 8 इंस्टॉल करने के बाद ये जो स्क्रीन आती है आपके सामने, अभी आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको मैं कहता हूं द्रुपल 8 इंटरफेस। जरा समझते हैं आपको क्या क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर आप ये जो ब्लैक कलर की पट्टी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टूल बार। यहां पर आपकी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए बहुत से टूल्स होते हैं। जैसे कि ये जो है यहां एडमिन लिखा है, ये बेसिकली हमारा नाम है, मतलब हमने एडमिन अकाउंट से लॉगिन है, इसलिए यहां पर लिखा आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो माय अकाउंट पे, यानी अपने अकाउंट पेज को मैनेज करने पर पहुंच जाएंगे। कोई और यूजर अगर लॉगिन करता है तो उसका नाम यहां पर लिखा आएगा, अगर उसको ये टूल बार देखने की परमिशन है। टूल बार देखने की परमिशन से मेरा मतलब यह है कि हर किसी को परमिशन नहीं होती है टूल बार देखने की, क्योंकि हम एडमिन अकाउंट से लॉगिन है, हमें हर चीज की परमिशन है, इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है। अगर कोई और हमारे इस वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसे इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, उसको टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है। द्रुपल में आपको बहुत से काम करने होते हैं और हर काम करने के लिए कई पाथ होते हैं। जैसे कि थीम पर अगर आपको जाना है तो अपीयरेंस पर जाना पड़ेगा, उसके बाद थीम की सेटिंग में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कई चीजें जो आप बार बार रिपीटेडली करते हैं वो यहां पर ही अवेलेबल हो जाए शॉर्टकट के रूप में, तो आप एडिट शॉर्टकट्स करके यहां पर कुछ शॉर्टकट्स अपने लिए बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर ऑलरेडी 2 शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ऐड कंटेंट एंड ऑल कंटेंट। इसी तरह से आप और भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है मैनेज मेन्यू। जब आप मैनेज मेन्यू क्लिक करते हैं तो नीचे जो व्हाइट पट्टी है, यहां पर इस मेन्यू से रिलेटेड सभी मेन्यू आइटम्स आ जाते हैं। तो इसी तरह जब हम शॉर्टकट्स पे क्लिक कर रहे थे तो यहां शॉर्टकट्स के मेन्यू आइटम आ रहे थे। तो मैनेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंटेंट, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, एक्सटेंड, बेसिकली मैनेज मेन्यू के जरिए ही आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। तो हम इन सभी के बारे में सीखेंगे और जब हम इन सभी के बारे में सीख जाएंगे तो आप द्रुपल 8 भी सीख जाएंगे। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले एरिया की। ये जो ब्लू कलर का आपको बार दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं हेडर। जब इसको हेडर कहते हैं तो सबसे नीचे जो आपको ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, इसे कहते हैं फुटर। ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है वेलकम टू द्रुपल 8 ट्रेनिंग, तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं कंटेंट एरिया। यहां पर आपके वेबसाइट का कंटेंट आएगा, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे। और यहां पर आप ये 2 छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हैं, तो इनको ब्लॉक ही कहा जाता है द्रुपल की लैंग्वेज में। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये कहां पर प्लेस्ड हैं? ये प्लेस्ड हैं एक साइड बार के अंदर, और ये साइड बार किस हैंड पर है? लेफ्ट हैंड पर है, इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड बार। तो बेसिकली आप ये जो थीम देख रहे हैं ये बारतिक थीम है और ये द्रुपल 8 के साथ डिफॉल्ट आती है। हर थीम के अंदर अलग अलग रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो रीजंस इस थीम के अंदर हैं बिल्कुल वैसे ही किसी और थीम में भी रीजंस हो। तो इस थीम के रीजंस हैं हेडर, फुटर, कंटेंट एरिया, साइड बार के अंदर ब्लॉक्स प्लेस हैं। ऐसे ही जितने भी रीजंस होते हैं उनके अंदर आप ब्लॉक्स प्लेस कर सकते हैं। अगर हम हेडर की बात करें तो हेडर में भी देखिए ये जो होम दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी मेन्यू के अंदर एक मेन्यू आइटम है। बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट में प्राइमरी मेन्यू में सिर्फ एक ही आइटम है, होम, इसलिए यहां पर होम दिख रहा है। जैसे जैसे हम वेबसाइट को बनाते जाएंगे और आइटम्स हम यहां पर ऐड करते जाएंगे, वो सभी यहां पर आते जाएंगे। तो ये है प्राइमरी मेन्यू। ये है सेकेंडरी मेन्यू। यहां देख रहे हैं आप माय अकाउंट लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम लॉगिन नहीं होते तो उस केस में सेकेंडरी मेन्यू में ऑप्शन आता है लॉगिन का। ये लोगो है, बाय डिफॉल्ट द्रुपल का लोगो है। आप चाहें तो अपना लोगो यहां पर लगा सकते हैं। यह है वेबसाइट का नाम। आप चाहें तो इस वेबसाइट के नाम को चेंज भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी रीजन पे विजिट कर रहे हैं, जैसे कि अब मैं देखिए यहां विजिट कर रहा हूं, तो आपको यहां साइड में एक पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब मैं सेकेंडरी मेन्यू पर गया तो भी यहां पर एक निशान दिखाई दे रहा है, यहां पर आ रहे हैं तो भी दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये क्या है? कॉन्टेक्चुअल लिंक्स हैं। तो यहां के जरिए ही अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे ऑप्शन दिखाई देगा कि मैं एडिट कर सकता हूं इस मेन्यू को और इस ब्लॉक को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। मैंने आपको बताया सभी क्या है? ब्लॉक्स हैं। ये भी एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक हो सकता है, ये भी एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है। और सबसे नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है पावर्ड बाय द्रुपल, ये भी एक ब्लॉक है। और ये ब्लॉक कहां प्लेस्ड है? ये फुटर रीजन में प्लेस्ड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हर थीम के अंदर रीजंस अलग अलग होते हैं। अगर आप चाहते हैं ये देखना कि इस थीम में क्या क्या रीजंस हैं, तो उसके लिए आप जाइए मैनेज पर, स्ट्रक्चर पर, ब्लॉक लेआउट पर,
और ब्लॉक लेआउट में आपको वो सभी थीम्स दिखाई देंगी जो आपकी वेबसाइट में है। बाय डिफॉल्ट बार्तिक थीम है, इसलिए ये बार्तिक सेलेक्टेड आ रही है। आप चाहें तो 7 थीम पर भी जा सकते हैं। जिस थीम को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे यहां देखिए दिखाई दे रहा है डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉक रीजंस। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे आपकी इस थीम में क्या क्या रीजंस हैं। जैसे कि सेकेंडरी मेन्यू मैंने आपको बताया था, फिर हेडर है, फिर प्राइमरी मेन्यू है, यहाँ हाईलाइटेड रीजन भी है एक, उसके अंदर कुछ ब्लॉक नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक ऐसे फीचर्ड टॉप है, ब्रेड क्रम्ब है, साइडबार फर्स्ट, कंटेंट साइडबार सेकंड। देखिए साइडबार सेकंड भी नहीं दिख रहा था हमको, क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि उसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं था। फीचर्ड बॉटम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फुटर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइनली एक और फुटर है जो पूरे इसको कवर कर रहा है। तो इतने रीजंस इस थीम के अंदर है। एग्जिट करते हैं ब्लॉक रीजन डेमोन्स्ट्रेशन को, और आप चाहें तो दूसरी थीम के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूं। 7 थीम के अंदर जाते हैं और यहां पर भी हम एक बार इस पर क्लिक करते हैं। अब 7 थीम के अंदर के रीजन दिखेगा। तो देखिए यहां पर सिर्फ कितने रीजन है? मात्र 6 रीजन है। कंटेंट, हेल्प, हाईलाइटेड, ब्रेड क्रम्ब, प्री कंटेंट और हेडर। बार्तिक में कितने थे? काफी सारे थे इसके मुकाबले। ठीक ऐसे ही जो हाईली कॉन्फ़िगरेबल थीम्स होती हैं उसके अंदर बहुत से रीजंस होते हैं और उसके अंदर आप अलग अलग ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है ब्लॉक का कंसेप्ट, रीजन का कंसेप्ट, तो कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आप समझ चुके हैं कि थीम नाम की कोई चीज होती है, उसके अंदर कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ब्लॉक्स को प्लेस किया जा सकता है, प्राइमरी मेन्यू कुछ होता है, सेकेंडरी मेन्यू कुछ होता है और टूल बार भी कोई चीज होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको Drupal 8 इंटरफेस के बारे में समझ में आया होगा, लेकिन अभी तक हमारे इस Drupal 8 के वेबसाइट में कोई भी कंटेंट नहीं है। कंटेंट से मतलब है कोई आर्टिकल नहीं है, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। वेबसाइट होती है तो कुछ लिखा होता है उसके अंदर, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप Drupal 8 वेबसाइट में कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।